श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो गलत लोगों को अपने जीवन में स्थान दे देता है और वही लोग धीरे धीरे उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है, लेकिन अपने लोग मुस्कुराकर भीतर से तोड़ देते हैं। और आज मैं तुम्हें उन 5 लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे यदि तुमने समय रहते दूरी नहीं बनाई तो वे तुम्हारे जीवन की शांति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आत्मविश्वास सब कुछ छीन लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन में संबंध केवल साथ निभाने के लिए नहीं होते, बल्कि वे उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ वो अपना समय बिताता है, वही लोग उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं और अंततः उसके जीवन के परिणाम को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य स्वार्थी लोगों को अपना समझ लेता है, उन्हें अपने जीवन में स्थान दे देता है और ये समझ ही नहीं पाता कि वे उसके साथ नहीं बल्कि उसके लाभ के साथ जुड़े हुए हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे खतरनाक शत्रु वो नहीं होता जो सामने से विरोध करता है, बल्कि वो होता है जो मित्र बनकर तुम्हारे पास आता है और अवसर आने पर तुम्हारा उपयोग करके तुम्हें अकेला छोड़ देता है। क्योंकि शत्रु से बचना आसान होता है, लेकिन स्वार्थी मित्र को पहचानना कठिन होता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो संबंधों में सच्चाई खोजता है। उसे लगता है कि जो व्यक्ति उसके साथ हंसता है, उसके साथ समय बिताता है, वही उसका सच्चा मित्र है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि हर साथ निभाने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, स्वार्थी व्यक्ति का साथ तब तक रहता है जब तक उसे तुमसे कुछ प्राप्त होता रहता है। जैसे ही उसका लाभ समाप्त होता है, वैसे ही उसका साथ भी समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि कई बार मनुष्य को सबसे अधिक चोट उन्हीं लोगों से मिलती है जिन्हें उसने अपना सबसे करीबी माना होता है, क्योंकि उसने उन्हें बिना परखे अपने जीवन में स्थान दे दिया होता है। एक बार एक युवक था जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था। उसके पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसका हृदय बहुत सरल था। उसने कुछ लोगों को अपना मित्र बना लिया और उनके साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने अपने पास जो कुछ भी था वो उनके साथ साझा करना शुरू कर दिया। वो उनकी मदद करता, उनके लिए हर समय तैयार रहता। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति केवल अच्छे समय में ही तुम्हारे साथ रहता है। समय बीतता गया और उस युवक की मेहनत रंग लाई। वो सफल होने लगा, उसके पास धन आने लगा और जैसे ही उसकी स्थिति बदली, वैसे ही उसके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। वे उसके और करीब आने लगे, उससे अधिक अपेक्षाएं रखने लगे और उससे लाभ उठाने लगे। धीरे धीरे उस युवक को ये महसूस होने लगा कि उसके मित्र अब उसके साथ पहले जैसे नहीं रहे। वे अब केवल उससे अपने कार्य निकालने के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन वो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने उन्हें अपना समझ लिया था। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो सत्य को समझने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे डर होता है कि वो अकेला रह जाएगा। लेकिन यही डर उसे गलत लोगों के साथ बांधे रखता है और धीरे धीरे वही लोग उसके जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। एक दिन ऐसा आया जब उस युवक को सबसे अधिक आवश्यकता अपने मित्रों की थी, लेकिन उस समय कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उनका स्वार्थ समाप्त हो चुका था। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही स्वार्थी संबंधों की सच्चाई है कि वे आवश्यकता के समय साथ नहीं देते, वे केवल सुविधा के समय साथ रहते हैं। और जब सुविधा समाप्त हो जाती है तो उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में लोगों को पहचानने की क्षमता विकसित करता है। वो ये समझता है कि कौन व्यक्ति उसके साथ उसके लिए है और कौन केवल अपने लाभ के लिए। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हर संबंध को निभाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कुछ संबंध केवल सीख देने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति तुम्हें केवल तब याद करे
जब उसे तुम्हारी आवश्यकता हो, वो तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि तुम्हारे साधनों का उपयोग करने वाला व्यक्ति है। और ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारा संतुलन सब कुछ छीन लेते हैं और तुम्हें भीतर से कमजोर बना देते हैं। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि संबंधों को बचाना उसका कर्तव्य है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हर संबंध को बचाना आवश्यक नहीं होता। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो संबंध तुम्हें भीतर से कमजोर करे, जो तुम्हें शांति न दे, जो तुम्हें केवल उपयोग करे, वो संबंध नहीं बल्कि बंधन होता है। और ऐसे बंधनों को तोड़ना ही तुम्हारी मुक्ति है। क्योंकि जब तक तुम गलत लोगों के साथ जुड़े रहोगे, तब तक तुम सही लोगों के लिए स्थान नहीं बना पाओगे। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है कि तुम अपने जीवन में लोगों को पहचानना सीखो, क्योंकि सही लोग तुम्हें आगे बढ़ाते हैं और गलत लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं। और जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है, वही अपने संबंधों को संतुलित रख पाता है और वही सच्चे अर्थों में सफल और शांत जीवन जी पाता है। क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र नहीं होता और हर साथ देने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। और जो इस सत्य को समझ लेता है, वही जीवन के सबसे बड़े धोखे से स्वयं को बचा लेता है और वही सच्चा विजेता बनता है। दूसरा प्रकार, ईर्ष्या करने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक वो व्यक्ति नहीं होता जो तुम्हारे सामने विरोध करता है, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और भीतर ही भीतर तुम्हारी उन्नति से जलता रहता है। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसमें वो उत्पन्न होती है, और फिर धीरे धीरे वो उस व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करने लगती है जिसके प्रति वो भावना रखी जाती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी तुम्हारी सफलता से प्रसन्न नहीं हो सकता, चाहे वो तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी उन्नति उसकी हीन भावना को बढ़ा देती है। और यही कारण है कि वो तुम्हें सामने से समर्थन देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें नीचे गिरते हुए देखना चाहता है। मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि वो दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करता है, और जब उसे ये लगता है कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे बढ़ रहा है, तब उसके भीतर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उस भावना को पहचानकर उसे नियंत्रित कर लेता है, जबकि कमजोर व्यक्ति उसी भावना का दास बन जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपनी ईर्ष्या को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे अपने ही विचारों से ग्रसित हो जाता है। वो हर समय दूसरों के जीवन को देखता रहता है और अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगता है, और यही असंतोष उसे गलत दिशा में ले जाता है, क्योंकि वो अपनी उन्नति पर ध्यान देने के बजाय दूसरों को गिराने के अवसर खोजने लगता है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने मित्र के साथ काम करता था। दोनों ने साथ मिलकर अपने जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन समय के साथ एक व्यक्ति आगे बढ़ने लगा, उसकी मेहनत रंग लाई और उसे सफलता मिलने लगी, जबकि दूसरा व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही वो क्षण होता है जब संबंधों की परीक्षा होती है, क्योंकि या तो व्यक्ति अपने मित्र की सफलता से प्रेरणा लेकर स्वयं को बेहतर बनाएगा, या फिर वो ईर्ष्या के कारण उसके विरुद्ध हो जाएगा। और यही हुआ उस दूसरे व्यक्ति के साथ। उसने अपने मित्र की सफलता को स्वीकार करने के बजाय उससे जलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने उसके कार्यों में बाधाएं डालनी शुरू कर दी, उसकी गलतियां खोजने लगा और अवसर मिलने पर उसे नीचे गिराने का प्रयास करने लगा। बाहर से वो व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करता रहा जैसे पहले करता था। वो मुस्कुराता था, साथ बैठता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी भावना बदल चुकी थी। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो तुम्हारे सामने तुम्हारा साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि उसकी भावना सच्ची नहीं होती। वो केवल अवसर की प्रतीक्षा करता है
और जैसे ही उसे अवसर मिलता है वो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति उसकी सफलता को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता केवल तुम्हारी स्थिति को नहीं बदलती बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों की मानसिकता को भी बदल देती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम आगे बढ़ते हो तो दो प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में स्पष्ट हो जाते हैं। एक वे जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होते हैं और तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और दूसरे वे जो तुम्हारी उन्नति से जलते हैं और तुम्हें वहीं रोक देना चाहते हैं। और बुद्धिमान वही होता है जो इन दोनों के बीच अंतर को समझ सके। एक युवक था जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अंततः उसे सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके कुछ करीबी लोग उससे दूरी बनाने लगे, कुछ उसके बारे में गलत बातें फैलाने लगे और कुछ ने उसके प्रयासों को छोटा साबित करने की कोशिश की। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तुम्हारी सफलता दूसरों को असहज करने लगे तब समझ लो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी उन्नति को स्वीकार नहीं कर सकता और जो लोग तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी प्रगति का प्रमाण होते हैं। ईर्ष्या केवल संबंधों को ही नहीं बल्कि मनुष्य के वातावरण को भी विषाक्त बना देती है, क्योंकि जहां ईर्ष्या होती है वहां सच्चाई नहीं होती, वहां सहयोग नहीं होता, केवल प्रतिस्पर्धा और द्वेष होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु लोगों के साथ अधिक समय बिताता है वो धीरे धीरे स्वयं भी उसी भावना से प्रभावित होने लगता है, क्योंकि संगति का प्रभाव मनुष्य के विचारों पर अवश्य पड़ता है। और यही कारण है कि सही संगति का चयन करना अत्यंत आवश्यक होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो ईर्ष्यालु व्यक्ति को पहचानने के बाद भी उसके साथ बना रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि संबंध तोड़ना गलत है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो संबंध तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न करे, जो तुम्हारे विकास में बाधा बने, उसे बनाए रखना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ऐसे संबंध तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। वे तुम्हें वहीं रोक कर रखेंगे और धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त कर देंगे। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि जीवन में शांति और सफलता चाहते हो तो ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाना सीखो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में कभी भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला सकते। वे केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही अपने जीवन को सुरक्षित रख पाता है, वही अपने मार्ग पर स्थिर रह पाता है और वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता और हर साथ देने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं होता। और जो इस अंतर को समझ लेता है वही जीवन के सबसे बड़े धोखे से स्वयं को बचा लेता है। तीसरा प्रकार, झूठे वादे करने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में विश्वास एक ऐसा सूत्र होता है जो संबंधों को जोड़ कर रखता है, और जब यही विश्वास बार बार टूटता है तो केवल संबंध ही नहीं बल्कि मनुष्य का आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति झूठे वादे करता है वो केवल शब्द नहीं देता बल्कि वो आशा देता है, और जब वही आशा टूटती है तो उसका प्रभाव मनुष्य के हृदय पर गहरा पड़ता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे खतरनाक वो व्यक्ति नहीं होता जो तुम्हें स्पष्ट रूप से मना कर दे, बल्कि वो होता है जो तुम्हें बार बार आश्वासन देता है और समय आने पर पीछे हट जाता है, क्योंकि उसका झूठा वादा तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम स्वयं को सुरक्षित समझते हो, लेकिन वास्तव में तुम अकेले खड़े होते हो। मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि वो शब्दों पर विश्वास करता है। उसे लगता है कि जो व्यक्ति कह रहा है वो करेगा, क्योंकि वो अपने भीतर की सच्चाई को सामने वाले में भी देखता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि हर व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान नहीं करता, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, झूठा वादा करने वाला व्यक्ति केवल उस क्षण को संभालना चाहता है, उसे उस समय तुम्हें संतुष्ट करना होता है, लेकिन उसका उद्देश्य भविष्य को निभाना नहीं होता। और यही कारण है कि वो बिना सोचे समझे वादे कर देता है
और बाद में उन्हें निभाने से पीछे हट जाता है। एक बार एक व्यक्ति था जिसने अपने मित्र पर अत्यधिक विश्वास किया, क्योंकि उसका मित्र हमेशा बड़े बड़े वादे करता था। वो कहता था कि वो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा, उसकी हर समस्या में उसका साथ देगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शब्दों से विश्वास बनाना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना कठिन होता है, क्योंकि निभाने के लिए केवल वाणी नहीं बल्कि चरित्र की आवश्यकता होती है। समय बीतता गया और एक दिन वो क्षण आया जब उस व्यक्ति को अपने मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन वही मित्र अपने वादे से पीछे हट गया। उसने अपने शब्दों को निभाने के बजाय अपने स्वार्थ को चुना और उस व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया। उस क्षण उस व्यक्ति को केवल एक मित्र का साथ नहीं बल्कि अपने विश्वास का टूटना महसूस हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब वादा टूटता है तो केवल संबंध नहीं टूटता बल्कि मनुष्य के भीतर का भरोसा भी कमजोर हो जाता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति बार बार झूठे वादों का सामना करता है वो धीरे धीरे लोगों पर विश्वास करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि फिर से वही पीड़ा उसे सहनी पड़ेगी। झूठे वादे करने वाले लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपने शब्द बदलते रहते हैं। वे उस समय वही कहते हैं जो सुनने वाले को अच्छा लगे, लेकिन उनका उद्देश्य उसे निभाना नहीं होता। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे लोग अपने शब्दों को महत्व नहीं देते, क्योंकि उनके लिए वाणी केवल एक साधन होती है जिससे वे दूसरों को प्रभावित कर सकें। और जैसे ही उनका कार्य पूरा हो जाता है वे अपने वादों को भूल जाते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोगों के साथ संबंध स्थायी नहीं होते, क्योंकि वे विश्वास पर नहीं बल्कि स्वार्थ पर आधारित होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो ऐसे लोगों को पहचानने के बाद भी उनके शब्दों पर विश्वास करता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस बार वे बदल जाएं, शायद इस बार वे अपना वादा निभा दें। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है वो बदलने के बजाय अपने स्वभाव को ही प्रकट कर रहा होता है। और यदि तुम उसे समझने के बाद भी उसके शब्दों पर विश्वास करते हो तो ये उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी भूल होती है, क्योंकि तुमने सत्य को देखकर भी उसे स्वीकार नहीं किया। एक युवक था जिसे उसके सहकर्मी बार बार ये कहते थे कि वे उसके साथ हैं, कि वे हर स्थिति में उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जब वास्तविक समय आया, जब उसे सहायता की आवश्यकता थी, तब कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही झूठे वादों की सच्चाई है कि वे सुनने में मधुर होते हैं, लेकिन समय आने पर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। और जो व्यक्ति केवल शब्दों पर विश्वास करता है वो अंत में निराश ही होता है, क्योंकि शब्द तब तक अर्थपूर्ण नहीं होते जब तक वे कर्म में परिवर्तित न हो। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के शब्दों का मूल्य समान नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग अपने शब्दों को जीवन से भी अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें केवल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, बुद्धिमान वही होता है जो शब्दों से अधिक कर्म को देखता है, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाता है। और जो व्यक्ति अपने वादों को निभाता है वही विश्वास के योग्य होता है। और जो केवल कहता है लेकिन करता नहीं, वो केवल भ्रम पैदा करता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में यदि शांति और स्थिरता चाहते हो तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो बार बार झूठे वादे करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विश्वास को नष्ट कर देंगे। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही अपने जीवन में सही लोगों को स्थान देता है, वही अपने संबंधों को मजबूत बनाता है और वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि शब्दों पर नहीं बल्कि कर्म पर विश्वास करना ही बुद्धिमानी है। चौथा प्रकार, आपकी कमजोरी जानने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में उसकी सबसे बड़ी रक्षा उसकी बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे रहस्यों की सुरक्षा होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को संभाल कर रखता है वह स्वयं को सुरक्षित रखता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ही कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है वह स्वयं ही अपने विरुद्ध एक मार्ग खोल देता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे खतरनाक वह व्यक्ति होता है जिसे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी का ज्ञान हो,
क्योंकि वह जानता है कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है, तुम्हें कहां चोट पहुंचाने से तुम सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हो, और यही ज्ञान उसे तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालने की शक्ति देता है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि अपने मन की बात किसी के साथ साझा करने से उसे सहारा मिलेगा, उसे समझा जाएगा, लेकिन वह यह नहीं समझता कि हर व्यक्ति उसके भावों को उसी निष्ठा से नहीं देखता। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी कमजोरी को जानकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अधिकतर लोग उसे जानकर उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का अवसर खोजते हैं। और यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के उन पहलुओं को अपने भीतर ही सुरक्षित रखता है जो उसे असुरक्षित बना सकते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति उस विश्वास के योग्य नहीं होता। एक बार एक योद्धा था जो अत्यंत पराक्रमी था। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा भय छिपा हुआ था जिसे वह कभी प्रकट नहीं करता था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि यदि यह बात उसके शत्रुओं तक पहुंच गई तो वे उसी स्थान पर आघात करेंगे जहां वह सबसे अधिक कमजोर है। लेकिन एक दिन उसने अपने सबसे करीबी साथी के साथ अपनी इस कमजोरी को साझा कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह उस पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही वह क्षण होता है जब मनुष्य अपनी सुरक्षा को स्वयं ही कमजोर कर देता है, क्योंकि उसने अपने ही रहस्य को दूसरों के हाथों में सौंप दिया होता है। समय बीतता गया और परिस्थितियां बदल गईं, और वही साथी उसका शत्रु बन गया, और युद्ध के समय सबसे पहले उसी कमजोरी पर आघात किया गया, और अंततः वही उसकी हार का कारण बना। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और उनके विचार भी बदलते हैं, लेकिन जो बात एक बार बाहर निकल जाती है वह कभी वापस नहीं आती। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इसलिए अपने जीवन के उन रहस्यों को सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है जो तुम्हें कमजोर बना सकते हैं, क्योंकि जब तक वे तुम्हारे भीतर हैं तब तक वे तुम्हारे नियंत्रण में हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाते हैं वे तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और वही तुम्हारे विरुद्ध उपयोग किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसे अपने आत्मविश्वास की कमी का अनुभव होता था। उसे लगता था कि वह लोगों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख सकता, और उसने यह बात अपने कुछ परिचितों को बता दी। धीरे धीरे यह बात फैल गई और लोग उसे उसी दृष्टि से देखने लगे। जब भी वह कुछ कहता, लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, उसका मजाक उड़ाते। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार तुम्हें उसी रूप में देखता है जैसा तुम स्वयं को प्रस्तुत करते हो, और जब तुम अपनी कमजोरी को स्वयं ही प्रकट कर देते हो तब लोग उसे सत्य मान लेते हैं और उसी के आधार पर तुम्हारा मूल्यांकन करते हैं। और यही कारण है कि वह व्यक्ति और अधिक असहज हो गया, उसका आत्मविश्वास और गिर गया, क्योंकि उसने स्वयं ही अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बना लिया था। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने भावनात्मक क्षणों में अपने मन की गहराइयों को प्रकट कर देता है। उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझेगा, उसका साथ देगा, लेकिन वह यह नहीं समझता कि समय के साथ वही व्यक्ति बदल भी सकता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, संबंधों में विश्वास आवश्यक है, लेकिन विवेक उससे भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि विवेक ही तुम्हें यह समझने में सहायता करता है कि किसके सामने कितना प्रकट करना उचित है और किसके सामने मौन रहना ही तुम्हारी सुरक्षा है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि अपनी कमजोरी को छुपाना केवल दूसरों से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपनी कमजोरी को अपने भीतर रखते हो तब तुम्हारा ध्यान उसे सुधारने पर केंद्रित रहता है, लेकिन जब तुम उसे दूसरों के सामने प्रकट कर देते हो तब तुम्हारा ध्यान इस बात पर अधिक केंद्रित हो जाता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और यही तुम्हारी प्रगति को रोक देता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए अपनी कमजोरी को पहचानो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने भीतर ही संभालो और उसे अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास करो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा देगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में यदि सुरक्षित और स्थिर रहना चाहते हो तो अपने रहस्यों की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने रहस्यों की रक्षा नहीं कर सकता वह स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही अपने जीवन को संतुलित रख पाता है, वही अपने निर्णयों को सुरक्षित रख पाता है, और वही सच्चा विजेता बनता है।
क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे मन की गहराई को जानने के योग्य नहीं होता, और जो इस सीमा को समझ लेता है वही जीवन में अनावश्यक कष्टों से बच जाता है। 5वां प्रकार, आपकी सफलता से जलने वाले लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में सफलता केवल उसके प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि वो उसके धैर्य, उसके संघर्ष और उसके निरंतर प्रयासों का फल होती है। लेकिन यही सफलता उस समय एक नई परीक्षा बन जाती है जब उसके आसपास के लोग उसे उसी दृष्टि से नहीं देख पाते, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी उन्नति को स्वीकार नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होते हैं और तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और दूसरे वे जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारी उन्नति उनकी हीनता को प्रकट कर रही है, और यही ईर्ष्या धीरे धीरे उनके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि जब वो सफल होगा तब सभी लोग उससे प्रसन्न होंगे, उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं समझता कि सफलता केवल सम्मान ही नहीं लाती, वो साथ ही साथ आलोचना, ईर्ष्या और विरोध भी लेकर आती है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तुम आगे बढ़ते हो तो कुछ लोग तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी गति को सहन नहीं कर पाते। और यही कारण है कि कई बार वही लोग जो पहले तुम्हारे साथ थे, वही तुम्हारी सफलता के बाद बदल जाते हैं। उनका व्यवहार बदल जाता है, उनके शब्द बदल जाते हैं और उनकी भावना भी बदल जाती है। एक बार एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और निरंतर प्रयास करता रहा, और अंततः उसे सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही वो सफल हुआ, उसके आसपास के लोगों का व्यवहार बदलने लगा। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सफलता को कम करने का प्रयास करते थे। कुछ लोग कहते कि ये तो भाग्य का खेल है, कुछ कहते कि ये अधिक समय तक नहीं टिकेगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही ईर्ष्या की पहचान है कि वो तुम्हारी मेहनत को नहीं देखती, वो केवल तुम्हारे परिणाम को देखकर उसे छोटा साबित करने का प्रयास करती है, क्योंकि वो तुम्हारी सफलता को स्वीकार नहीं कर पाती। ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो तुम्हारे सामने तुम्हारा साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी असफलता की कामना करता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ऐसे लोग तुम्हारे साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक तुम उनसे आगे नहीं निकल जाते। जैसे ही तुम उनसे आगे बढ़ते हो, वैसे ही उनका व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि अब वे तुम्हें प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने लगते हैं, और यही भावना उन्हें तुम्हारे विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सफलता के साथ अकेलापन भी आता है, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो बहुत से लोग पीछे छूट जाते हैं, और हर कोई तुम्हारे साथ उस गति से नहीं चल सकता। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए ये आवश्यक है कि तुम अपनी सफलता को संभालो, उसे संतुलन में रखो, और ये समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लोग केवल यात्रा के एक हिस्से तक ही तुम्हारे साथ होते हैं और फिर वे अपने मार्ग पर चले जाते हैं। एक युवक था जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की और अंततः उसे वो स्थान प्राप्त हुआ जिसका वो वर्षों से प्रयास कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचा, उसके कुछ पुराने मित्र उससे दूरी बनाने लगे, कुछ ने उसके बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी और कुछ ने उसके निर्णयों पर संदेह करना शुरू कर दिया। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तुम्हारी सफलता दूसरों को असहज करने लगे, तब समझ लो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी उन्नति को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो लोग तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी प्रगति का प्रमाण होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो ऐसे लोगों को खुश करने का प्रयास करता है जो कभी उससे संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता से जलता है वो तुम्हारे किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों न कर लो, क्योंकि उसकी समस्या तुम नहीं बल्कि उसकी सोच होती है,
और इसलिए ऐसे लोगों को समझाने के बजाय उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करेंगे, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करेंगे और तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में यदि स्थिरता और सफलता चाहते हो तो ये स्वीकार करो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता से प्रसन्न नहीं होगा, और ये आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सबको खुश करना नहीं बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देना है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही अपने मार्ग पर स्थिर रह पाता है, वही अपने आत्मविश्वास को बनाए रख पाता है और वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि दूसरों की भावना उसके जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती, और वही व्यक्ति अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में सबसे बड़ी समझ ये नहीं है कि तुम कितने लोगों के साथ हो, बल्कि ये है कि तुम्हारे साथ कौन है, क्योंकि गलत लोग तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, वे तुम्हें वहीं रोक कर रखेंगे जहां तुम कमजोर हो। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है और वही सच्चा विजेता बनता है। अगर ये कृष्णवाणी आपको समझ आई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप अपने जीवन में सही लोगों को पहचानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।